जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संहारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। सीता जी विलाप कर रही थी। हाँ, संसार के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आप किस अपराध से मुझ पर दया करना भूल गए। हे दुखों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल मुझे मिल गया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे प्रेम करने वाले प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी यह विपत्ति सुनाने कौन जाए। यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर चर और अचर सभी जीव दुखी हो गए। गृद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री राम जी की पत्नी हैं। उसने देखा कि दुष्ट राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय बधिक के हाथ पड़ गई हो। वह बोला, हे सीते पुत्री, डरो मत, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर इस प्रकार दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वृक्ष छूटता हो। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चला जा रहा है। मुझे तू नहीं जानता। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़। पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु समेत मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है। यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर त्याग करेगा। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी शिक्षा को सुन ले। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत बाहुओं वाले, ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयंकर अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगे की भांति भस्म हो जाएगा। योद्धा दशमुख कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण धरती पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक और बिठाकर फिर वापस लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे वह एक घड़ी के लिए मूर्छित हो गया। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर गया। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी शीघ्रता के साथ चल पड़ा। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई डरी हुई हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने प्रभु का नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में ले जाकर रखा। सीता जी को अनेक प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट थक गया, तब उन्हें सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। नव पारायण छठा विश्रा। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को मन में रखकर सीता जी राम नाम रटती रहती हैं। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने सीता को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में घूमते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने
श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां पहुंचे जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को सीता जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे, हे गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते, लक्ष्मण जी ने अनेक प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों के समूह से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी जानकी को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद ऋतु का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, हाथी और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हो रहे हैं मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारी सुंदरता के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। तुमसे यह अनख कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई वियोग में दुखी और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य कैसे चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धराज जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कृपा निधान श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा समाप्त हो गई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।